इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद सलमान हाशिम कैफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, कैफ़ी टीवी की स्क्रीन पर आप एक लड़की की तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर एक एमबीबीएस डॉक्टर सिदरा नियाज़ी की है और अफ़सोस की बात यह है कि अब ये इस दुनिया में नहीं रही। और इस दुनिया में क्यों नहीं रही? ये इसलिए कि बाप की गोलियों का शिकार होने वाली जो डॉक्टर्स हैं वो दम तोड़ गई हैं। बहुत अफ़सोस की बात है। क्यों बाप ने गोलियां मारी, जब ये हकीकत आपसे शेयर करूंगा तो आप दंग रह जाएंगे, हैरान ज़रूर होंगे और आप सोचेंगे कि किस माशरे में हम रह रहे हैं। क्योंकि जो लड़की का जुर्म था सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि वो एक अनपढ़ से शादी नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने मेहनत की है, 5 साल की स्टडी की है और एमबीबीएस में एडमिशन से पहले एक मेडिकल के स्टूडेंट को जिन दुश्वारियों से, जिन मुश्किलात से, जिन स्टेप्स से गुज़रना पड़ता है, आप लोग उससे वाकिफ़ होंगे यकीनन। बहुत मुश्किल से एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद फिर अपना एमबीबीएस मुकम्मल किया मेहनत करके, तो वो एक लड़की कैसे एक अनपढ़ जाहिल गवार से शादी कर सकती थी। और बाप जो था वो एक अनपढ़ लड़के से उसकी शादी करवाना चाहता था, लेकिन बाप का कलेजा किस तरह इतना सर्द हो गया, इतना ठंडा हो गया कि अपने जिगर गोशा को, अपने जिगर के टुकड़े को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। असल कहानी क्या थी आपसे शेयर करता हूँ कि और वैसे भी ये मुतालबा उनका गलत नहीं था, शरई तौर पर भी उनका ये हक है कि वो अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती थी। तकरार सिर्फ इतनी थी कि मुझे कज़न से शादी नहीं करनी, जो कि बाप ने पैदा करना तो सीखा था नाजरीन, लेकिन उससे अपने हाथों से करोड़ों की जायदाद जाते देखना बर्दाश्त ना हुआ। क्योंकि जो कज़न था अनपढ़ तो था ही, लेकिन उसके पास जायदाद काफ़ी थी, काफ़ी अमीर लड़का था। तो बाप ने पैदा करना तो सीखा लेकिन उसे पालना नहीं सीखा था, इसलिए हाथों से करोड़ों की जायदाद जाते देखना बर्दाश्त ना हुआ और सुबह के वक्त नाश्ता बनाते हुए डॉक्टर सिद्रा को पहले टांग पर और फिर सर पर गोली मार के बेटे को कहा कि इसे ले जाओ, मैंने मार दी है। नाज़रीन, इस कदर वहशीपन के अपनी बेटी को मारने के बाद भी हाथ नहीं कांपे उसके, उस शख्स की आवाज़ नहीं लर्जी, बल्कि अपने बेटे को कह रहा है इसको मैंने मार दिया और इसको ले जाओ। और जो बेटा है वो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने बहन का कत्ल हो रहा है और उसकी भी आवाज़ नहीं लर्जी, उसके हाथ नहीं कांपे। बाप के ही नक्शे कदम पर चलते हुए अपने नाम से एफआईआर दर्ज करवा दी पुलिस स्टेशन में जाकर। और एफआईआर में क्या लिखवाया है कि बाप और बेटी में घरेलू किसी भी मसले पर झगड़ा हुआ, बाप जिसका ज़हनी तवाज़न जो है वो दुरुस्त नहीं, उसने गोली चला दी। नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान का अलमिया है कि जब भी कोई बंदा जुर्म करता है और उसका जुर्म अगर हम दिखाना नहीं चाहते हैं, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई सादा आदमी हो, कोई अमीर आदमी हो, गरीब हो, लेकिन जब हमारे जो हुक्मरान, हमारे जो कानूनदान और कानून को लागू करने वाले इदारे हैं, जब वो उस जुर्म को साबित ना होना चाहते हों, उस जुर्म को बाहर ना लोगों के सामने लाना चाहते हों, तो वो यही कहते हैं कि जी बंदे का ज़हनी तवाज़न जो है वो ठीक नहीं था। अब डॉक्टर सिदरा नियाज़ी जो हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आज डॉक्टर सिदरा नियाज़ी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए शायद जीत गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी मौत हो गई है तो वो हारी हैं, बल्कि ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए वो जीत गईं और इस सफ़ाक ख़ानदान से किनारा इख्तियार कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, बहुत दुःख की बात है, जाने वाली तो चली गई मगर बहुत सारे सवालात हमारे लिए छोड़ गई, हमारे माशरे के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे कानूनदान इदारों के लिए, कानून लागू करने वाले इंस्टीट्यूट्स के लिए, कि क्या अपने लिए आवाज़ उठाने वाली बेटियां यूं ही मरती रहेंगी? जिस मुआशरे को हम इस्लाम के पैरोकार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को इज़्ज़त दी, बेटी को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, लेकिन आपने आकर इज़्ज़त दी। हम उनके फॉलोअर्स होने का दावा तो करते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करते। तो क्या यूं ही बेटियां मरती रहेंगी? क्या पुलिस ऐसी बेकार और बेमानी एफआईआर दर्ज करके अपनी जान छुड़वाती रहेगी? नाज़रीन, क्या ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं कहकर कैसा भी जुर्म होता रहेगा? क्या रियासत खुद किसी मज़लूम के हक़ में खड़ी नहीं होगी? इंसानी हकूक़ के नाम पे बनी तंजीमें सिर्फ़ अपनी सियासत चमकाती रहेंगी। नाज़रीन, सरकारी मुलाज़म, सरकारी
सरकार का 24 घंटे का मुलाजिम होता है, और वही सरकारी मुलाजिम जब बेमौत मारा जाए तो सरकार कुछ नहीं करेगी। नाज़रीन, बहुत से सवालात डॉक्टर सिद्रा हमारे लिए छोड़ कर गई हैं। अभी तो सिद्रा के हाथों पे मेहंदी लगनी थी नाज़रीन, उसने भी ढेरों सपने सजाने थे। दुल्हन बनने के बाद उसने लाल जोड़ा पहना था, सफ़ेद नहीं, लेकिन नाज़रीन उसको लाल खून के रंग में रंग कर सफ़ेद जोड़ा पहना दिया गया, और वो भी उसके बाप के हाथों। नाज़रीन, उसको बाकी इंसानों की तरह जीना था, घर बनाना था, खुशियों से सजाना था नाज़रीन उसको। अब सिद्रा को वही माँ बहन जो दिन रात ताने देती थी कि अपने पसंद की शादी करना चाहती, अपने बाप की पसंद की शादी नहीं करना चाहती, वही गुस्ल देंगी, कफन पहनाएंगी, हमदर्दियाँ समेटने को रोएंगी भी। और वही भाई जिसने एफआईआर दर्ज करवाएगी, वो सिद्रा की चारपाई के साथ सर मार मार के लोगों को दिखाने के लिए रोएगा, और उसके बाद कुछ दिन का गम होगा और सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन नाज़रीन, क्या ये इंसाफ था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या ये इंसाफ था, क्या हमारे माशरे का यही अलमिया रहेगा। इंशाअल्लाह मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ और हक़ के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद सलमान हाशिम कैफ़ी को। खुदा हाफिज़।